नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले एक बड़ी राहत का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की सब्सिडी में कटौती की घोषणा करी। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और तमाम और राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश बेहद अहम है। खासकर पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद बीजेपी अब किसी भी राज्य में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। महंगाई वो मुद्दा है जिसे लेकर बीजेपी को आम जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अब दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल के दामों में आंशिक रूप से कटौती करके लोगों के आक्रोश को कम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के कदम को आम जनता के लिए दिवाली गिफ्ट के तौर पर देखा गया। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर तंज कसते हुए इसे चुनावी हार के साथ जोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स जीवी मोदी जी को सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी नॉमिक्स के जुमले को समझाते हुए एक वीडियो ट्वीट भी किया। नमस्कार साथियों, टैक्स जीवी मोदी सरकार को प्रजातंत्र का सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। वोट की चोट से सच सिखा ही दिया। पर यह भी याद रखें, साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर और कच्चा तेल था $106 प्रति बैरल। आज कच्चा तेल है $82 प्रति बैरल। मोदी जी दाम ही कम करने हैं तो 2014 के मुकाबले में दाम कम कब करेंगे? और एक सवाल का जवाब और दीजिए, कांग्रेस के समय में भारत सरकार जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी वो थी मात्र 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर थी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। आज अगर 5 रुपया और 10 रुपया लीटर कम भी कर दें तो भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर 5 रुपया लीटर कम करने के बाद और डीजल पर है 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर 10 रुपया कम करने के बाद। इसलिए जुमले नहीं चलेंगे, जितना बढ़ाया है उतना ही घटाइए। और एक बात और बताइए, मोदी नॉमिक्स या जुमला नॉमिक्स नहीं चलेगी। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 28 और 29 रुपया लीटर और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो हैं 26 रुपया लीटर। 5 रुपया और 10 रुपया कम करिए और फिर कहिए कि ये मोदी जी का बम्पर दिवाली गिफ्ट है। पर साल में आपने दाम तो बढ़ाए 28 रुपया और 26 रुपया इसी साल। इसलिए जितने दाम बढ़ाए उतने दाम कम करिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए, राहत दीजिए, नहीं तो यही चुनाव परिणाम आते रहेंगे। जय हिंद। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का ये कदम केंद्र सरकार ने उपचुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दिन बाद उठाया। निश्चित तौर पे इन नतीजों को भाजपा के फेवर में तो नहीं कहा जा सकता। तो अब ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार का ये कदम उपचुनाव का डैमेज कंट्रोल है? दिवाली की पूर्व संध्या पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की घोषणा कर लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। इससे ईंधन के आसमान छूते दामों को नीचे लाने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, लेकिन सरकार के इस कदम को उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मंगलवार को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं। हमने कल अपनी डिटेल रिपोर्ट में आपको बताया था कि ये नतीजे भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहे। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क के रूप में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1.71 लाख करोड़ रुपए कमाए। ये आंकड़ा 2020-21 की समान छमाही के 1.28 लाख करोड़ से 33% ज्यादा है, जबकि महामारी पूर्व स्तर के मुकाबले 79% ज्यादा है। उस दौरान सरकार ने उत्पाद शुल्क के रूप में 95,930 करोड़ रुपए कमाए थे।
केंद्र की पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए की कटौती से सरकारी खजाने पर करीब 2.10 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पेट्रोल डीजल पर सीमा शुल्क में 1 रुपए की कटौती से लगभग 14,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से जाते हैं। बीजेपी के रणनीतिकार भी मानते हैं कि अब जब अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में विपक्ष को घर बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा अपने खिलाफ देना सही नहीं होगा और इसीलिए लोगों को थोड़ी ही सही लेकिन राहत देने की कोशिश जरूर की जा सकती है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करना इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। 28 सितंबर से लेकर अब तक 27 बार हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 8.85 रुपए और 24 सितंबर के बाद से अब तक 30 बार बढ़ोतरी से डीजल 10.15 रुपए महंगा हुआ है। इससे पहले 4 मई से 17 जुलाई के बीच पेट्रोल 11 रुपए 44 पैसे और डीजल 9 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ था। सरकार ने मार्च 2020 से लेकर मई 2020 तक पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर तक उत्पाद शुल्क बढ़ाया था। उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से पेट्रोल पर केंद्रीय कर सर्वाधिक 32.9 रुपए और डीजल पर 31.8 रुपए प्रति लीटर हो गया था। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हुई थी। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के ऐलान के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेल के दामों में कटौती की घोषणा कर दी। बुधवार 3 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन स्कीम को भी होली तक यानी कि अगले साल मार्च महीने तक चालू रखने का फैसला किया। ये स्कीम कोरोना काल में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए के वैट में कमी की, जिसके बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल में दोनों में ही 12-12 रुपए की कटौती हो गई। राज्य में जारी किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी में मोदी कैबिनेट के मंत्री के बेटे और स्थानीय सांसद द्वारा 4 किसानों को गाड़ी से कुचले जाने की कीमत भाजपा को चुकानी पड़ सकती है। भाजपा इससे काफी मुश्किल में आ गई थी। जानकारों का मानना है कि इस मुश्किल का असर दूसरे राज्यों में भी पड़ सकता है, जैसे कि किसान आंदोलन का असर पंजाब में भी दिखाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की मद्देनजर राजनीतिक पार्टी और नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस कड़ी में केंद्र और राज्य सरकार के सब्सिडी और वैट की वैल्यू कम कर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने के फैसले को विपक्षी पार्टियां संदेह की नजर से देख रही हैं और इसीलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर एक व्यंग्यात्मक ट्वीट भी किया है। गुरुवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।